अस्सलाम वालेकुम। ये जो क्लाइमेट चेंज है या जो मौसमियाती तब्दीली है, ये है क्या बेसिकली? क्यों ये जो आजकल जो एबनॉर्मल बारिशें हो रही है उसकी वजह से फिर फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं, और जो मौसम है वो तग़य्युर उसमें हो रहा है। जो टेम्परेचर है ग्लोबली वो हर साल उसमें इजाफ़ा होता है। उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है या जो बर्फ़ के तोदे हैं वो पिघल रहे हैं। उसकी वजह से जो तुग़यानी है उसमें इजाफ़ा होता है। जंगली हयात जो है वो तबाह हो रहे हैं, जंगलात तबाह हो रहे हैं। आज इसी पे हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, क्यों ये जो क्लाइमेट चेंज है या जो मौसमी तब्दीली है ये क्यों रोनमा होती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ऑयल एंड गैस का इस्तेमाल है। हम जब गाड़ियाँ चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, और उसके लिए जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं, कोयला इस्तेमाल करते हैं या गैस इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे एक जो फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा हो जाता है, जो बहुत ख़तरनाक होता है। उस वजह से जो जंगली हयात हैं, जो परिंदे हैं या दूसरी जो वो है, उन पे भी उसका असर होता है, इंसानों पे भी होता है और जंगलात पे भी होता है, जिसकी वजह से जो जहरीली गैसों की वजह से जो ये ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हम इंडस्ट्री चलाते हैं, तो उस वजह से ये जो जंगलात हैं गैराबाद हो जाते हैं इलाके। तो सबसे बड़ा वजह जो है, जो माहिरीन बताते हैं कि वो ऑयल एंड गैस का इस्तेमाल है, ईंधन का इस्तेमाल है। उसकी वजह से माहौल जो है वो आलूदा हो जाता है, और उसकी वजह से जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो यही ईंधन का यूज़ है। अच्छा, इसकी जो दूसरी वजह है वो डिफ़ॉरेस्टेशन है, यानी जंगलात की कटाई। हम अपनी इमारतों में दरख्तों को लगाते हैं ईंधन के तौर पर। हम जब सर्दी होती है तो उसमें जंगलात को कटाते हैं, और वो लकड़ी जो है वो हम जलाते हैं अपनी ईंधन को पूरा करने के लिए। जंगलात जो है ये हवा को साफ़ रखते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं, और जो हवा का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो हम जब जंगलात को कटाते हैं, जंगलात की कटाई करते हैं, या वो खेतों में इस्तेमाल करते हैं या वो अपने ईंधन में इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो जाती हैं, और हवा के जो टेम्परेचर है उसमें इजाफ़ा होता है, और आलूदगी में इजाफ़ा होता है। तो जो दूसरा सबसे बड़ा जो वजह है वो डिफ़ॉरेस्टेशन है, यानी जंगलात की कटाई है। अच्छा, तीसरी वजह जो है वो वेस्ट है, जो शॉपर्स हैं। पहले हमारा ट्रेडिशनल एक तरीक़ेकार ये होता था घरों में, कि हम अपने साथ एक थैला होता था। जब हम बाज़ार जाते थे तो हमारे साथ वो कपड़े वाले थैले में सारे सामान, सब्ज़ी, टमाटर, सारी चीज़ें उसमें डाल के घर लेके आते थे। आजकल जो है वो शॉपर्स आपको हर जगह पे नज़र आते हैं। तो ये शॉपर को हम रिसाइकल तो करते नहीं हैं, उस वजह से वो हम डंप कर देते हैं किसी जगह पे। तो उससे भी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैसेस पैदा होते हैं, उस वजह से भी माहौल पे उसका बहुत नेगेटिव असर होता है, और ये भी इंसानों पे, हैवानों पे और जंगलात पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और उससे जो ग्लोबल वार्मिंग यानी जो टेम्परेचर है वार्मिंग, उसमें इजाफ़ा हो जाता है। तो ये वेस्ट जो है, जो शॉपर्स और ये सारी चीज़ें, ये भी माहौल को जो आलूदा करने में अपना किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा जो पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे हम बिजली बनाते हैं, तो आजकल हर जगह पे जो बिजली बनती है वो हम कोयला जला के उससे एनर्जी में बदल देते हैं, और पावर प्लांट्स में ज़्यादातर कोयला ही इस्तेमाल होता है। तो उसकी वजह से उससे जो गैस निकलता है वो भी माहौल में आलूदगी का बायस बनता है, और जो वो है टेम्परेचर में इजाफ़ा करता है। उससे ना सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी पैदा में इजाफ़ा होता है, बल्कि वो पानी को भी ख़राब करता है। और एक अंदाज़े के मुताबिक 46% जो पोल्यूशन है वो कोयला जो है, कोयले के जलाने से वो उस जो फ़िज़ा को वो पोल्यूटेड कर देता है। तो पावर प्लांट्स जो है, जो बिजली बनाने के पूरी दुनिया में जो वो है प्लांट्स है, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी को या
جو ٹیمپریچر جو انکریز ہوتا ہے ٹیمپریچر اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آئل ڈرلنگ ہوتی ہے، جو ہم تیل کے لیے ڈرلنگ کرتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، تو اس میں بھی جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس کو ملا کے اس کے ساتھ جو اس سے جو فضائی ہوا میں جو گیسیں خارج ہوتی ہے اس کھدائی کے دوران یا بعد میں جو تیل نکلتا ہے، تو وہ بھی بہت زہریلا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو فضائی آلودگی ہے اس میں بھی وہ بھی جنگلی حیات اور انسان اور ان سب کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ دنیا بھر میں امریکہ، رشیا اور سعودی عربیہ، یہ 3 ایسے ممالک ہیں جہاں جو سب سے زیادہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں، اور اس میں جو آئل پروڈیوس کرنے کے لیے جو ڈرلنگ ہوتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ وہ بھی فضائی آلودگی کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ایک وجہ جو ہے وہ یہی جو پیٹرول خارج ہوتا ہے یا جو کھدائی ہوتی ہے یا جو ڈرلنگ ہوتی ہے آئل پروڈکشن کے دوران، تو اس سے جو گیسیں خارج ہوتی ہے وہ بھی فضائی آلودگی کو خراب کر دیتے ہیں، اور جو ٹیمپریچر ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گلوبل ٹیمپریچر پھر ہائی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہم کرتے ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، یا اپنے جو مال ہے، جو پروڈکٹس ہے، اس کو ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں موٹر، بسز، ہوائی جہاز اور جو زمینی سمندر کی جو کشتیاں ہے اور ٹرینیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں چلتی آئل سے ہے، پیٹرول یا ڈیزل اس میں استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے بھی جو کاربن کا اخراج ہوتا ہے وہ بھی فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جو آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ اس آئل کے استعمال سے ہوتی ہے، جس سے انڈسٹری چلتی ہے یا جو ٹرانسپورٹیشن کی یہ مینس ہے یہ چلتے ہیں، اور اس کا واحد حل بھی یہی ہے کہ ہم جو الیکٹرک کارز ہے وہ متعارف کرائے، جس کی وجہ سے جو فضائی آلودگی میں کمی آ سکتی ہے۔ اچھا، جس ریشو سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اسی حساب سے لوگوں کو مختلف جو پروڈکٹس ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ پروڈکٹس بھی روز بروز پائیدار نہیں ہوتے۔ پلاسٹک کی جو ایکوپمنٹ ہے یا جو کپڑے ہیں وہ 1 سال سے بھی کم چلتے ہیں، تو دوسری چیزوں کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس سے جو پروڈکشن ہوتی ہے جو پلاسٹک کی چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہماری چیزیں ڈیوریبل نہیں ہوتی، جو مینوفیکچررز ہے وہ اس کو ناقص بناتے ہیں، جو ویسٹیج میں جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے دوسرا جو پروڈکشن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی جو چیزوں کی جو وافر پروڈکشن ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ایک کنٹریبیوٹ کرتا ہے جو پولوشن ہے یا جو فضائی آلودگی ہے یا جو گلوبل وارمنگ ہے اس میں، کیونکہ ہر ایک چیز پائیدار نہیں رہی۔ ابھی آپ کوئی چیز بھی خرید سکتے ہو، 1 2 3 مہینے بعد خراب ہو جاتی ہیں، تو اس کو نیا آپ خریدتے ہیں، تو وہ جو ویسٹیج میں جاتا ہے، دوسرے اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی جو فضائی آلودگی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو فارمنگ کی جاتی ہے، فیکٹری فارمنگ جس کو کہتے ہیں، جس میں بینس، گائے اور یہ چیزوں کو ہم پالتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ان کا فضلہ ہوتا ہے وہ پھر جب انوائرمنٹ کو وہ بھی اس سے مختلف قسم کے جو گیسز ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ انوائرمنٹ کو تباہ کرتے ہیں۔ ایک تو جو ہم خود مال مویشی پالتے ہیں 1 2 بین سے، اور یہ اس کا تو فضلہ کم ہوتا ہے، لیکن جو فیکٹری فارمنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں اس سے جو فضلہ پیدا ہوتا ہے، تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے بھی ایک قسم کا گیس خارج ہوتا ہے جو کہ پھر پانی نہروں میں پانی میں جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو جنگلی حیات ہے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور جو انوائرمنٹ ہے اس پہ بھی اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جو صنعتیں ہیں، انڈسٹری، جو انڈسٹریلائزیشن پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس انڈسٹری میں بھی سب سے جو زیادہ وہ فضا کو آلودہ کرتا ہے، زمین کو آلودہ کرتا ہے، تو وہ اس انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہے، صنعتوں کی وجہ سے ہے۔
सनत ना सिर्फ हवा को आलूदा करता है बल्कि उससे जो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो ज़मीन को भी आलूदा करता है, समंदर को भी आलूदा करता है, पानी को भी आलूदा करता है। तो जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो सनतों की भरमार है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उससे जो वेस्टेज निकलता है तो वो भी इन्वायरमेंट के लिए बड़ा ख़तरनाक है और इसकी वजह से आलूदगी में भी इजाफ़ा होता है और वार्मिंग में भी इजाफ़ा होता है। और इंडस्ट्री जो है मेनली चाइना में है और चाइना पाकिस्तान के बिल्कुल नाइबर हैं, तो उस वजह से पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो भी ज़्यादातर, चूँकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है और वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, चाइना है, तो उस वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। अच्छा, जो मछली है या हम जो गोश्त खाते हैं तो उसका हम शिकार करते हैं, समंदर से हम मछलियाँ पकड़ते हैं क्योंकि मछली में ज़्यादा प्रोटीन है और ज़्यादातर इंसानों की जो आजकल खुराक है वो मछली पे डिपेंडेंट है। तो माहिरीन कहते हैं कि जब ज़्यादा माहीगीरी की जाती है, जब ज़्यादा फ़िश को आप वो करते हैं, कैप्चर करते हैं समंदर से, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है समंदर पे और वो भी कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंट को, पानी को। समंदर अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो मछली भी समंदर को शायद साफ़ रखते हो, तो उस वजह से माहिरीन कहते हैं कि जो ज़्यादा तादाद में हम फ़िशिंग करते हैं, उनको पकड़ते हैं मछलियों को, उस वजह से भी इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। मुझे भी अब भी याद है जब करोना आया था तो उस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन थी, इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए थे, मोटर कार लोगों ने घरों में वो किए थे, कड़े किए थे, कोई भी वो नहीं था, पूरी दुनिया बंद थी। तो हिमालय से जो अगर आपको याद हो इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री हैं, तो वहाँ पे था कि हिमालय से जलंधर के पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान में हमने देखा था, यहाँ से इस्लामाबाद से हम कश्मीर की जो पहाड़ी है उन पे जो लाइट्स है वो हमें रात को नज़र आना शुरू हो गए थे, इन्वायरमेंट साफ़ हो गया था। तो इस वजह से इंसान को भी पॉज लेना चाहिए और जो चीज़ें ये आलूदगी का या इन्वायरमेंट को ख़राब करने का बायस बनती है उस पर काबू करना चाहिए। और ये पूरी दुनिया की हुकूमतों की अब ज़िम्मेदारी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाए, हम हाइडल एनर्जी पे आ जाए, हम जो एयर से एनर्जी वो कर सकते हैं उस पे आ जाए, या सोलर से जो हम एनर्जी बना सकते हैं वो ज़्यादा वो आलूदगी पैदा नहीं करता, क्योंकि ईंधन का जब ज़्यादा इस्तेमाल होगा, गैस, ऑयल और जो कोयला है, तो उस वजह से इन्वायरमेंट तबाह हो जाएगा और बहुत जल्द जो है ये दुनिया तबाह हो जाएगी अगर दुनिया के हुक्मरानों ने इस पे फोकस नहीं किया।